हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था 5.1 इसमें सतत से संबंधित यानी कंटिन्यूटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपने पास चल रहे थे। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को अपन लोग देख लेते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये वाला फंक्शन है 2x + 3, एक है 2x - 3। ठीक है, जो 2x + 3 है ये आपको जब लेना है जब x का मान या तो 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, और 2x - 3 आपको जब लेना है जब x का मान 2 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से समझे चीज को तो अपने पास जो कंडीशन होती थी, कंडीशन से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट आपके पास एक कर्व है और यहाँ पर एक पॉइंट है x = 2, तो आप लोग जब इसकी फंक्शन वैल्यू ज्ञात करोगे तो 2 पे निकालोगे। सपोज दैट इट इज फंक्शन f(x). ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू पॉइंट f = 2 पर इस फंक्शन की अपन लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर x = 2 पर अपन लोग फंक्शन वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है, उसके बाद आगे की तरफ चल के अपन लोग RHL वाली साइड पर, है ना, इसकी जो RHL साइड है फिर अपन लोग उसकी बात करते हैं। तो बेटा उसमें क्या है कि अपन 2 के मानों की तरफ, 2 से बड़े मानों की तरफ अपन लोग ग्रोथ करेंगे, है ना। तो अगर अपन लोग इधर चलेंगे तो बेटा इन कंडीशन x > 2 हो जाता है, यानी मतलब इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है बेटा, RHL वाली, है ना। और इधर की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा x < 2। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितना ग्रेटर देन कितना लेस देन, है ना। तो अपन लोग कितना ग्रेटर देन मानते हैं इस अंतराल के लिए s → 0 को अपन लोग लेके चलते हैं। सेम तरीके से s → 0 इधर होता है। तो बेटा इसे मान लो कि मैं पहुंच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास हो जाएगा बेटा x का मान हो जाएगा 2 + h, और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो x के लिए हो जाएगा मेरा 2 - h। तो बेटा ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 और 2 तीनों बातें होगी, तो तीनों फंक्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो तीनों की ही अपन लोग बात करेंगे। देखिए कैसे, बिंदु x = 2 पर सतत का परीक्षण। ठीक बेटा, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू f2, तो बेटा बराबर 2 तो इसमें है, तो फंक्शन आपका काम में आएगा 2x + 3 वाला, और ये f(x) है तो आप लोग 2 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा 2 × 2 + 3, तो ये बेटा आपके पास होगा 4 + 3 = 7। इसके बाद अपन लोग बेटा RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f(x), और f(x) को मैं कितना लिखूंगा, ध्यान से सुने, मैं ले रहा हूं बेटा 2+, यानी कि 2 से बड़े मानों की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं अपन लोग। तो बेटा 2 से जो बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा, x टेंडिंग टू 2+, x 2 से बड़े मानों की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो x का मान 2 से बड़ा इस वाली कंडीशन में है, और ये कंडीशन f(x) = 2x - 3। तो बेटा यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो आएगा 2x - 3। इसके बाद अपन लोग लिमिट रिमूव करेंगे। ठीक है, लिमिट रिमूव कैसे होगी, देखिए लिमिट में h → 0, तो यहाँ पे 2, ये जो आपको बेटा x दिख रहा है ना, ये x है, ये 2+ की कंडीशन है, 2+, मतलब हम लोग RHL साइड पे जा रहे हैं, तो RHL साइड में इस वाले साइड पे, तो x के स्थान पर 2 + h, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 + h, और ये माइनस में 3, h का मान यहाँ पे पुट करूंगा 2 + 0 मतलब 2, और 2 × 2 4, 4 - 3, 4 - 3 = 1। थोड़ा ध्यान से समझें, ये वाला 2x - 3 है, जब लेना है जब x का मान बेटा 2 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ 2+, मतलब RHL साइड पे चल रहा हूँ 2+, 2 से बड़ा। तो जैसे मैं 2+ पे चला तो मैंने सोचा कि बेटा फंक्शन आएगा 2x - 3। ठीक है, इसके बाद अपन लोग उस लिमिट के रिमूव करते हैं। अपन लोग कितना अंतराल मानते हैं कि मान लीजिए s टेंडिंग टू 0 की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो 2 से बड़े मान की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो वहां पे मैंने लिमिट जब s टेंडिंग टू 0 किया तो 2+ यानी कि राइट लिमिट, तो x के स्थान पे मेरा तुरंत 2 + h बैठेगा, और -3 है तो बेटा -3 हो गया, x का मान 0, यहाँ पे 2 + 0 मतलब 2, और 2 × 2 4, तो 4 में से 3 जैसे लेस होगा, इट इज 1। इसके बाद LHL लिमिट
LHL में क्या है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स का मान कितना लिखूं, देखो 2 माइनस है। अगर बेटा 2 माइनस है तो इसका मतलब x का मान 2 से छोटा है, यदि इस वाली कंडीशन में है तो इसको मैं लिख लूंगा 2x प्लस 3। जब मैं आगे लिमिट रिमूव करता हूं तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आएगा बेटा 2। अब जो x वाला ये नंबर है ना, 2 माइनस का मतलब क्या है, देखो ये वाले जो पॉइंट है 2 और मैं चल रहा हूँ 2 माइनस यानी 2 से छोटे मानों की तरफ, तो मैं इससे पहले की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ बेटा 2 माइनस इधर होगा, है ना, तो x के स्थान पर हो जाएगा 2 माइनस h। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 माइनस h और प्लस में कितना बेटा 3, h का लिमिट यहाँ पे रखोगे तो 0, 2 माइनस 0 मतलब 2 और 2 इंटू 4, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब आप ध्यान से देखो, ये 7 है, ये 7 है और ये 1 है। इसका मतलब कि जो अपनी फंक्शन वैल्यू है वो अपनी LHL लिमिट के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू RHL। तो अपन लोग बोल देंगे कि अतः फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 पर, x इज इक्वल्स टू 2 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है बेटा, ये तो जवाब हो गया, क्योंकि तीनों चीजें बराबर नहीं आई इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। इसके बाद अगली चीज सुने, अगला क्वेश्चन है मोड x प्लस 3 और माइनस 2x और 6x प्लस 2। यहाँ पर बेटा काम की बात क्या सुनो, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब 2 पॉइंटों की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि कोई कर्वेचर पे 2 पॉइंट बैठे हैं। कैसे बैठे हैं 2 पॉइंट बेटा, सुनो, जैसे कि मान लो आपके पास एक कर्वेचर है और इस कर्वेचर में बेटा 2 पॉइंट बैठे हैं, सपोज दैट ये जो कर्वेचर है, एक यहाँ पे बैठा है जिसका नाम बेटा -3, एक इधर बैठा है जो क्या है t, है ना बेटा। अब देखो 3 के अपन लोग LHL साइड पे भी बात कर सकते हैं, RHL साइड पे भी बात कर सकते हैं और -3 पे भी बात हो सकती है। और जब 3 की बात करें तो इधर वाला RHL हो गया, इधर वाला LHL हो गया और ये हो गया अपना 3, है ना, मतलब 3 से बड़ा, 3 से छोटा और 3। बेटा देखो तीनों बातें हैं, x का मान 3 से छोटा है, x का मान 3 से बड़ा भी है और इक्वल टू भी है। सेम तरीके से अगर -3 की बात की जाए तो जो x का मान है बेटा -3 से छोटा भी है, बराबर भी है, x का मान -3 से बड़ा भी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन दोनों पॉइंटों के लिए फिजिबल है, ठीक है। तो अपन लोग दोनों पॉइंटों के हिसाब से, दोनों बिंदुओं के हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन लोग कंटिन्यू प्रूव करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बिंदु x इज इक्वल्स टू -3 पर सतत का परीक्षण। तो सबसे पहले बेटा फंक्शन वैल्यू है ना बराबर -3 लिखना है। तो बेटा बराबर -3 इस वाली कंडीशन में है तो फंक्शन अपना ये उठाना पड़ेगा आपको। तो ये बेटा मोड x का मान मैं लिख रहा हूँ -3 एंड +3 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये मॉडुलस फंक्शन है, मोड है, और मोड में से कोई भी नंबर अपन को बाहर आउटपुट वाली वैल्यू देता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो -3 का अपने पास हो जाएगा बेटा +3 और ये +3 ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 6। इसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं RHL की। तो RHL होता है बेटा लिमिट में x गोइंग टू, मैं -3 की बात कर रहा हूँ तो -3 से बड़ा लूंगा, है ना, -3 प्लस -3 से बड़ा। तो इस वाली कंडीशन में -3 से बड़ा, x का मान -3 से बड़ा इस वाली कंडीशन में है। तो इस वाली कंडीशन में फंक्शन का मान -2x, यहाँ पर लिख देता हूँ -2x। जब आगे सॉल्व करूँ तो लिमिट चेंज करूंगा, लिमिट में h गोइंग टू 0, -2 की जगह पे -2। अभी जो x है ना बेटा, है ना, x के स्थान पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ बेटा इधर, है ना, -3 के इधर, ये वाला तो है -3, जब इधर की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा -3 प्लस h। तो x के स्थान पे यहाँ पे हो गया -3 प्लस h। बेटा h का मान तो 0 है, तो -3 प्लस 0 -3, -3 का इंटू -2 से करोगे इट इज 6। इसके बाद LHL लिमिट x इज गोइंग टू -3 माइनस, मतलब -3 से छोटा। अगर बेटा ये -3 है तो x का मान -3 से छोटा है इस वाली कंडीशन में, तो अपना फंक्शन यही काम आ जाएगा। इसका नाम है बेटा मोड x +3।
सॉल्व करेंगे तो लिमिट h गोइंग टू 0 है ना। तो ये वाला बेटा मोड x के स्थान पे क्या लिखने वाला हूँ मैं चल रहा हूँ बेटा इसमें LHS वाली बात में, LHS वाली बात में चल रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे तो 3 है और इधर मैं अगर बात करूंगा तो -3 -h हो जाएगा है ना। तो -3 -h राइट और प्लस में 3 बेटा h का h0 हो जाएगा -3 माइनस यूनिट -3 और जब मोड में से -3 बाहर जाएगा तो वो +3 होगा और +3 और +3 अपने पास हो गया बेटा 6। इसका मतलब कि अपने पास है जो फंक्शन वैल्यू इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL ऑल इज इक्वल 6। तो अपन कह देंगे कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू -3 पर सतत है। ठीक है बेटा। तो ये -3 का अपना कंटिन्यू हो चुका है। इसके बाद अपन लोग चर्चा करेंगे x इज इक्वल टू 3 की, क्योंकि 3 पे अगर बात की जाए बेटा देखो x का मान 3 से छोटा भी है, x का मान 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है। छोटे से मतलब है बेटा लेफ्ट लिमिट, बड़े से मतलब है राइट लिमिट और 3 का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यूज अपन लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ कि बिंदु x इज इक्वल टू 3 पर सतत का परीक्षण। ओके अच्छा, तो सबसे पहले 3 पे फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे। तो बेटा बराबर 3 इसमें है और फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ बेटा 6x + 2। तो 6x की जगह पे 3 + 2 तो बेटा 6 × 18 18 तो 20 हो गया। इसके बाद RHL लिमिट x इज गोइंग टू 3 से बड़ा। तो बेटा x का मान 3 से बड़ा, इस वाली कंडीशन में फंक्शन का मान आएगा 6x + 2। इसके बाद लिमिट को अपन लोग रिमूव करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो 6x के स्थान में बेटा मैं 3 प्लस मतलब 3 की राइट साइड में चेक कर रहा हूँ तो 3 + h + 2 बेटा h के स्थान पर 0 तो ये तो अपना सेम तरीके से 20 आ गया। इसके बाद LHL में क्या बेटा लिमिट में x टेंडिंग टू 3 - 3 से छोटा। बेटा 3 से छोटे x का मान 3 से छोटा है तो -2x तो लिमिट होगी s टेंडिंग टू 0 -2 x के स्थान पे बेटा 3 - h होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अपन लोग 3 की किस साइड में चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में, मतलब 3 से छोटा है और अगर x का मान 3 से छोटा है तो -2x काम आएगा। तो -2x हमने ले लिया है, ये -2 x के स्थान पे 3 - h। तो बेटा यहाँ पे पॉइंट 3 है तो LHL में जाऊंगा तो 3 - h। तो h का मान 0 यहाँ पे लिखा 3 और -2 से 3 का इंटू होगा -6। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि फंक्शन वैल्यू और RHL दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू LHL, यानी कि फंक्शन वैल्यू इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। मैं कह सकता हूँ कि अतः ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 3 पर सतत नहीं है। ठीक है बेटा, तो अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अपन लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखते रहिए आप लोग। हम ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना वो सेम 9 में करेगी है ना, जैसे अपन इसको 9 नंबर को करेंगे सेम तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 है तो उसको आप लोग खुद कर लेना, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले मैं 9 की चर्चा कर लेता हूँ। बेटा 9 क्या कहता है, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। मतलब ये कि ये कोई फंक्शन है और ये कोई कर्वेचर बनाया है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 राइट। तो अब ये कह रहा है 0 से बड़ा, इसका मतलब RHL ये वाला और 0 से छोटा मतलब LHL ये वाला। ठीक है, तीनों के तीनों कंडीशन आपके पास अवेलेबल है। तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर
सतत का परीक्षण। तो सबसे पहले अपन लोग 0 को लिखेंगे। तो f0 आपने बराबर 0 लिखा है, तो बराबर 0 देखो आपको यहाँ पे आपको फंक्शन कितना दिखा देगा -1। अब x का मान है नहीं तो इसलिए मैं 0 को इसमें नहीं पुट कर सकता। इसके बाद RHL की बात की जाए तो लिमिट में x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है बेटा, मतलब इधर वाली बात 0 प्लस 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े की तरफ हम बात करते हैं तो 0 से बड़े में बेटा यही आपके क्या पास काम आएगा, क्योंकि x का मान ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन -a। और ये बेटा हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे लिमिट काम नहीं करती है तो आपके पास -a आ जाएगा। इसके बाद LHL की बात की जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा, x का मान 0 से छोटा, बेटा ये वाली चीज x अपॉन x। इसके बाद लिमिट रिमूव करेंगे, s टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। सॉल्व किया गया, लिमिट s टेंडिंग टू 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h, और माइनस h का जब मोड करोगे मतलब माइनस h का आप लोग करोगे मोड, तो ये हो गया बेटा प्लस h। तब प्लस h आ गया, ये करने के बाद 1, इट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 या -1। जैसे अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, वो x टेंडिंग टू 0 है, 0 यहाँ पे लिख देंगे वो, और 0 यहाँ पे लिख देंगे, तो उनका वो गलत हो जाएगा। तो 0/0 की कंडीशन बन जाएगी जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, s से x करके एक बार तो इट इज -1, और ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट पे लिमिट काम नहीं करेगी तो इट इज -1। फंक्शन वैल्यू RHL LHL तीनों के तीनों बराबर आ चुके हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू LHL ऑल इज इक्वल -1। तो कहा जा सकता है कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक के बारे में चर्चा कर रहा है, x का मान 1 से छोटा हो, x का मान 1 से बड़ा हो और x का मान इक्वल टू 1 हो, है ना। तो बेटा अपन लोग भी सेम तरीके से बातें करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर सतत का परीक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले f1 बराबर 1 लिखना है, तो बराबर 1 में ये फंक्शन था x प्लस 1, तो बेटा x का मान तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ ना, तो 1 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद RHL की जब मैं बात करूँ, लिमिट x इज गोइंग टू 1 प्लस 1 से बड़ा, तो बेटा x का मान 1 से बड़ा इस वाली चीज में है, तो फंक्शन होगा x प्लस 1। इसके बाद लिमिट रिमूव करोगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो x के स्थान पे देखो मैं 1 के राइट साइड में चल रहा हूँ, ये आपका 1 है और 1 की राइट साइड में, तो 1 प्लस h हो जाएगा, तो 1 प्लस h प्लस 1, h के स्थान पर 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 इट इज 2। इसके बाद LHL लिमिट x इज गोइंग टू 1 माइनस 1 से छोटा, तो बेटा इसको उठाओगे आपको x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद लिमिट रिमूव करोगे s टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे 1 माइनस, मतलब ये क्या आप लोग यहाँ बैठे हो 1 पे, तो आप लोग चलेंगे लेफ्ट में, तो 1 माइनस h, x के स्थान पर 1 माइनस h का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस 1, h के स्थान पर 0, 1 माइनस 0 इट इज 1, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अतः फंक्शन वैल्यू 1 और RHL और LHL all is equals to 2, and finally function is continued, function x is equals to 1 पर सतत होगा, ठीक है बेटा। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है, जो कोई खास नहीं है, अपन लोग पॉइंट पकड़ लेंगे, उस पॉइंट की लेफ्ट राइट और पॉइंट को घूमेंगे तो वहां से अपन को तीन बातें बराबर आपको मिल जाती हैं, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। और नहीं मिलती हैं अगर ये तीनों बातें आपको दी हुई है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, फिर भी अगर आपको सॉल्व करने के बाद
LHL, RHL और फंक्शन वैल्यू अगर वो आपको सेम नहीं मिले तो उस स्थिति में ये फंक्शन है जो आपको जो भी दिया हुआ फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा, वो कंटिन्यू नहीं होगा। क्योंकि बेटा कंटिन्यू होने के साथ यही है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का मान यानी फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है, लिमिटिंग वैल्यू बेटा दो होती है, एक तो राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू अगर वो तीनों बराबर हैं तो ही फंक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को ही अपन लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब बेटा अपना अगला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 3। ये कब का मिलना है? जब x का मान 2 या 2 से छोटा हो। दूसरा x² + 1, ये जब का मिलना है जब x का मान 2 से बड़ा हो, ठीक है। और ये अपने पास लिखा हुआ x⁻10 - 1, ठीक है, x⁻10 - 1 क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ बेटा सुनिए, सबसे पहले अपन लोग ये देखते हैं कि यार जो पॉइंट नंबर 2 है, जो पॉइंट 2 है ना, बराबर 2 पे बात मिल चुकी है, ग्रेटर देन 2 भी है और लेस देन 2 भी है ना। तो लेस देन 2, इक्वल टू, ग्रेटर देन, तीनों की तीनों बातें फिजिकल है यहाँ पे। तो अपन लोग बिंदु x = 2 पर सतत का परीक्षण करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू बेटा बराबर तो इसमें है तो इसके लिए फंक्शन है x³ - 3। x का मान हम लोग 2 यूज कर रहे हैं तो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 का क्यूब - 3, ये बेटा हो जाएगा मेरे पास 8 - 3 तो बराबर आ गया 5। इसके बाद RHL की बात कर लेते हैं। RHL में क्या बेटा, लिमिट में x टेंडिंग टू 2+, 2 पे बात कर रहा हूँ ना, तो RHL में 2+ हो जाएगा। 2+ का मतलब है 2 से बड़ा, बेटा x का मान 2 से बड़ा इस वाली कंडीशन में, और इसका फंक्शन है x² + 1। इसके बाद इसको चेंज करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, और ये जो x है इसके स्थान पे हो जाएगा बेटा, सुनो अपन लोग चल रहे थे 2 पे, RHL में जाएंगे 2+ h x के स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2+ h² + 1। अब क्या करना है, h का मान है 0 तो 2 + 0 इट मींस 2, स्क्वायर करोगे 2 का 4 और 4 + 1 5, इट इज फाइनली 5। इसके बाद LHL की अगर बात की जाए तो लिमिट में x टेंडिंग टू 2- मतलब 2 से छोटा, तो बेटा 2- में ये वाली कंडीशन है, इसका नाम है x³ - 3। इसके बाद इसको चेंज करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, बेटा x³ है और मैं चल रहा हूँ 2 से लेफ्ट साइड में, तो 2 से लेफ्ट साइड में तो 2 - h होगा x के स्थान पे, तो बेटा ये हो गया 2 - h का क्यूब -3, क्योंकि क्यूब है ना इसलिए 2 - h का क्यूब हो गया, ये -3 है, वो -3। बेटा s टेंडिंग टू 0 है, 0 यहाँ पे गया, 2 - 0 मतलब 2, और 2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 8, और 8 में से 5 घटाओ तो 3 घटाओगे तो आपके पास आएगा बेटा 5। तीनों चीजें बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू LHL ऑल इज इक्वल टू 5। तो अपन बोल देंगे कि अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर सतत है, ठीक बेटा। अच्छा ये अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 के बारे में क्या ख्याल है देखते हैं बेटा। x = 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, तीनों बातें हैं। तो तीनों बातों से अपन लोग बात को समझ सकते हैं कि बिंदु x = 1 पर सतत का परीक्षण, यहाँ भी सेम तरीके से अपन लोग परीक्षण करेंगे तो बेटा f1 लिखेंगे, तो बराबर 1 पे ये वाला फंक्शन, क्योंकि बराबर 1 यहाँ पे है तो यह आ जाएगा अपना x⁻10, और बेटा x का मान तो 1 है तो 1⁻10 - 1 एंड 1 - 1 इट मींस 0। इसके बाद RHL की बात की जाए तो लिमिट में x टेंडिंग टू
1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, यानी कि अगर अपन कैसे बात करें तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1 पे, मैं आगे चलूँगा बेटा तो 1 प्लस एच होगा x के स्थान पे, और नीचे आऊँगा तो 1 माइनस एच। तो बेटा 1 प्लस है तो मतलब 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो मतलब ये फंक्शन काम में आएगा एक्स स्क्वायर वाला। इसके बाद इनको रिमूव करना है टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच का स्क्वायर, एच की जगह पे 0, 1 प्लस 0 इट मीन्स 1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद एलएचएम की अगर बात की जाए तो लिमिट में एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इस वाली बात में यानी कि x की पावर 100 माइनस 1, लिमिट चेंज करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एच, क्योंकि एलएचएम पे बात कर रहा हूँ, पावर 10 है तो 10 रहेगा, बड़े माइनस में 1। अच्छा x का मान 0, 1 माइनस 0 1 की पावर 10, तो इट मीन्स 1, एंड यहाँ पे फिर आगे -1 है तो 1 माइनस 1 इट मीन्स 0। थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटे, बराबर में 1 लिया है तो x की पावर 10 माइनस 1 है, तो x के स्थान में वो 1 रखना था, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 1 माइनस 1 इट इज 0। आरएचएल की बात की गई तो आरएचएल होगा 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो बेटा 1 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन आपने काम में लिया है, मतलब ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और 1 प्लस के लिए है तो 1 प्लस एच एक्स के स्थान पे आएगा, एच का मान 0 है, 1 प्लस 0 1 स्क्वायर किया 1। एलएचएल की बात करें तो एलएचएल बेटा 1 से छोटा 1 माइनस ये वाला फंक्शन खाया, तो इस वाले फंक्शन में x के स्थान पे 1 माइनस एच और ये -1, h का मान 0 दैट इज 1 की पावर 10 1 इट इज -1 दैट इज 0, तो ये 0 ये 0 ये 1, तो अपन क्या कहने वाले हैं, इस फंक्शन पे वैल्यू और आरएचएल पे वैल्यू ये दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो फाइनली बात मैं ये कह सकता हूँ कि अतः फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है x प्लस 5 x माइनस 5 और x इज लेस देन इक्वल टू 1 ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रेटर देन 1, मतलब ये कि x का मान 1 से छोटा और बराबर ये दो बातें लेता है, और x का मान ग्रेटर देन 1 ये एक बात लेता है, ठीक है। तो बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर सततता परीक्षण अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पे वैल्यू निकालेंगे, बराबर 1 पे बेटा x प्लस 5 है, x की जगह पे 1 है तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। इसके बाद आरएचएल की बात करने वाले हैं, आरएचएल है लिमिट में x इज गोइंग टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो वो फंक्शन है बेटा अपना x माइनस 5, लिमिट रिमूव करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, x के स्थान पे आ गया 1 प्लस h माइनस 5, ठीक है बेटा 1 प्लस है ना, तो x के स्थान पे 1 प्लस h क्योंकि आरएचएल है, 0 किया तो 1 प्लस 0 इट मीन्स 1 और 1 माइनस 5 दैट इज -4। इसके बाद एलएचएल को देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा, तो उसके लिए बेटा फंक्शन है x प्लस 5, आगे सॉल्व किया लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो x के स्थान पे 1 माइनस h प्लस 5, h के स्थान पे 0 गया दैट इज 1 1 प्लस 5 दैट इज 6, बेटा ये 6 और ये 6 और ये -4, तो इसका मतलब कि F1 और LHL दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू RHL, तो अपन कह सकते हैं कि अतः जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, ठीक है ना। तो अपन लोग तीनों क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गए 11 12 और 13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ड्रॉप करते हैं अपन लोग। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 14 और 15 दोनों की बात करते हैं। देखो ये चीज़ क्या है 0 और 10 के लिए, और देखो 1 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। मेरे हिसाब से कंडीशन देखो 1 के लिए दोनों पार्टी हैं, देखो 1 के लिए देखो तीनों पार्टी है कि नहीं, x का मान 1 से छोटा भी है 1 के बराबर भी है, x का मान 1 से बड़ा भी है तो 1 पे बात की जा सकती है। और 3 की बात करें बेटा देखो x का मान 3 से छोटा भी है, x का मान 3 से बड़ा और बराबर भी है। लेकिन जैसे ही मैं बात करूँ 0 और 10 की, तो बेटा x का जो मान है ना वो 0 से बड़ा है और इक्वल है,
और 10 की बात करूं तो 10 से छोटा है और इक्वल है। इसका मतलब कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज है, सपोज दैट इट इज 1 और सॉरी 0 और इट इज 10, ठीक है। और कहीं पर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कहीं पर 3, ठीक बेटा। तो देखो 3 पे 0 पे अपन लोग फंक्शन वैल्यू की बात कर सकते हैं और RHL के लिए बात कर सकते हैं, ठीक। और 10 की अगर बात आई तो 10 पे अपन लोग फंक्शन वैल्यू के लिए बात कर सकते हैं और उसके LHL पार्ट के लिए भी चल सकते हैं। और जब बात आती है बेटा 3 की, तो 3 पे अपन लोग देखो फंक्शन वैल्यू के लिए भी चलेंगे, RHL के लिए भी चलेंगे और LHL के लिए भी चल सकते हैं। और जब 1 की बात आई तो बेटा 1 पे देखो RHL, LHL और फंक्शन वैल्यू तीनों पर बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर पहली बात क्या रही कि 1 की तो फंक्शन वैल्यू, LHL, RHL सब पे चर्चा कर लेंगे। 3 की भी LHL, RHL, फंक्शन वैल्यू की बात हो जाएगी। 10 की देखो फंक्शन वैल्यू पे और LHL पे बात होगी, है ना। और 0 पे फंक्शन वैल्यू पे और 0 की RHL साइड पे, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं, चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बिंदु x = 1 पर सतत का परीक्षण करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे परीक्षण करेंगे। सबसे पहली बात ये कि बिंदु पे मान, पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, यहाँ पे है, तो ये बेटा आपका की। उसके बाद RHL में क्या होता है बेटा, लिमिट में x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, और x का मान 1 से बड़ा इस वाली कंडीशन में है, इसमें बेटा 4, तो 4 है तो बेटा कांस्टेंट है, 4 ही आपको देगा। फिर LHL की बात की जाए तो लिमिट में x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा, तो बेटा x का मान 1 से छोटा इस वाली कंडीशन में है, उसमें आपके पास फंक्शन वैल्यू है 3, तो इट इज 3। तो आप ध्यान से देखो 3 4 3, है ना। मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू LHL वैल्यू एंड नॉट इक्वल टू RHL वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः जो फंक्शन है अपना वो x = 1 पर सतत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात है बेटा 3 वाली, 3 पे चल लेते हैं। बिंदु x = 3 पर सतत का परीक्षण। तो बेटा देखो F3 और RHL और LHL। तो बेटा F3 पे देखिए बराबर 3 पे है, फंक्शन वैल्यू के लिए 5 है, और RHL में हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से बड़ा x का मान इसमें है बेटा, तो यहाँ पे फंक्शन है 5, तो आपके पास 5 मिलेगा। और LHL में है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 से छोटा, 3 से छोटा में बेटा फंक्शन वैल्यू 4 है, तो आपको 4 देगा। इसका मतलब कि F3 = RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। यहाँ भी बेटा फंक्शन हुआ जो अपना फंक्शन है वो x = 3 पर सतत नहीं है, ठीक है बेटा। 3 पर भी सतत नहीं है, 1 पर भी सतत नहीं है, 4 तो आप 0 पे, तो देखो 0 पे आप लोग देखोगे तो बेटा बराबर 0 पर 0, RHL पे 3 मिल जाएगा। 10 की बात करें तो बेटा बराबर 10 पे आपको देगा 5 और LHL में देगा ये आपको 5। ये 0 पे और 10 पे ये कंटिन्यू है, लेकिन कंप्लीटली तो कंटिन्यू नहीं हुआ ना। देखो कैसे भाई, बात ये थी, है ना, यहाँ से लेकर के 10 तक, ठीक बेटा, 0 में से 10, और यहाँ पे कहीं पे 1 और कहीं पे 3, तो इस पे डिसकंटिन्यू हो गया, इस पे भी डिसकंटिन्यू हो गया। अगर इस पे कंटिन्यू आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है साहब, यहाँ 2 जगह से तो टूट गया ना, तो पूरा का पूरा कंप्लीटली जो ग्राफ है 0 से लेकर 10 तक, वहाँ पर ये पूरा डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया, तो फाइनली अपन डिसीजन क्या लेने वाले हैं, बिंदु 1 पर कंटिन्यू नहीं है, 3 पर भी कंटिन्यू नहीं है। रही बात 0 और 10 की, तो उसके लिए देखो अगर हम लोग बात करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो कैसे,
बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर जब बेटा बात की जाए तो पहले फंक्शन वैल्यू x बराबर 0 तो बेटा 3 आ गया। अब देखो x का मान है जो वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा, तो RHL के लिए बात की जा सकती है। तो RHL के लिए जब बात की जा सकती है तो लिमिट में x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 से बड़ा, सॉरी 0 है ना, तो 0 प्लस होगा, तो 0 प्लस इस कंडीशन में, और यहाँ भी आपके पास फंक्शन है 3, तो आपका 3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू और RHL है वो दोनों बराबर है, LHL यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन बोल देंगे अतः ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। बाकी बेटा जो दो वाले होते हैं ना, इनको आपको निकालने की जरूरत होती है, ठीक है। अधिकांश अपन लोग क्या करते हैं, जिन पर तीनों चीजें होती हैं LHL RHL पॉइंट पे मान, उनको निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। इस मतलब आपको जो बात करनी थी वो 1 पे और 3 पे करनी थी, 0 और 10 पे हम लोग करें या ना करें, है ना। इसके बाद बिंदु x इज इक्वल टू 10 की अगर बात की जाए, अगर 10 पे बात करें तो बेटा देखो f10 बराबर 10 पे बेटा फंक्शन वैल्यू के लिए फायदा जाएगा। अब देखो 10 से छोटा है, इसका मतलब LHL, तो जब हम लोग LHL के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 10 माइनस 10 से छोटा, बेटा 10 से छोटा पे 5 है, तो यहाँ पे 5 के बराबर 5 आ गया। इसका मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू आ गया LHL। बेटा RHL यहाँ पे है ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपन लोग कह देंगे कि 10 पे ये फंक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात है, जब तक नहीं है तब तक तो ठीक है। एक छोटी सी बात, ये है बेटा 0, तो ये मान लेते हैं, ये अपने पास 1 और ये अपने पास 3। आपने क्या किया बेटा, देखो एक की राइट साइड में बात कर ली, एक की लेफ्ट साइड में, एक पे, तो इसका आ गया डिस्कंटिन्यू। रही बात 3 की, तो बेटा 3 में आपने पॉइंट पे बात कर चुके हैं हम लोग, राइट निकालते हैं, लेफ्ट निकालते हैं, बराबर नहीं आने की वजह से डिस्कंटिन्यू। अब देखो 10 की जो बात है, 10 में आपने क्या किया है, LHL को निकाल लिया है, पॉइंट को निकाल लिया है। जब दोनों बराबर आएगा तो आप बोलेंगे 10 में कंटिन्यू, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये साइड का तो मालूम नहीं है ना, इस वाली साइड का तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो वाली साइड 10 तक ही है ना, 10 से आगे तो है ही नहीं, पता नहीं सब 10 के बाद RHL साइड में क्या होगा, है ना। तो उसी तरीके से देखो 0 की अगर बात की तो पॉइंट पे बात हम कर चुके हैं, और इसकी लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो अपन लोग ऐसे क्वेश्चन जहाँ को मिल जाए जहाँ पर ये दो कंडीशन वाले जो होते हैं ना, बराबर वाले, या किसी में लेस देन मिल जाए, फिर बराबर इक्वल टू मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे जो हो रहा है 0 और 10 वाली बात, तो इनके साथ बात करना बेकार की बात है। इनका अपन लोग कंटिन्यू डिस्कंटिन्यू बताने की जरूरत नहीं है, अपन लोग बताते हैं मिड पॉइंट के लिए, जिसमें तीनों बातें फिजिबल हो, LHL RHL और पॉइंट वैल्यू, फंक्शन वैल्यू। तो 1 और 3 पे है, 1 और 3 पे डिस्कंटिन्यू आ रहा है, तो ये अपना कंप्लीटली बेटा डिस्कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद अब आगे की कहानी क्या है उसमें, ये अपने पास 0 और 1 के लिए कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिए, ये जो अपने पास 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, 1 से छोटा और बराबर और 1 से बड़ा, ठीक है। मतलब तीनों बातें हैं, 0 के लिए भी है और 1 के लिए भी तीनों बातें दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर सतत का परीक्षण करोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू बराबर 0 यहाँ है, ये आपका 0 ही बैठा है। उसके बाद RHL, तो लिमिट x गोइंग टू 0 प्लस 0 से बड़ा, बेटा x का मान 0 से बड़ा यहाँ है, यहाँ पे फंक्शन के लिए 0 है, प्लस 0 आ गया। इसके बाद LHL के लिए बात की जाए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा, वहाँ पे बेटा आपके पास 2x है, 2x है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x के स्थान पे 0 माइनस h, यहाँ 0 जाएगा, फिर बेटा वैल्यू 0। इसका मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू LHL और इज इक्वल टू 0। तो अपन लोग कह सकते हैं कि अतः फंक्शन
x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। ठीक बेटा, इसके बाद रही बात 1 की, तो अपना पहला हो गया। दूसरा है बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर सतत का परीक्षण। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले 1 पे वैल्यू चेक करेंगे, बराबर 1 में बेटा 0 ही है। उसके बाद RHL के लिए बात करेंगे, RHL होगी लिमिट में x गोइंग टू 1 प्लस 1 से बड़ा, बेटा 1 से बड़ा किस वाली कंडीशन में है, तो ये 4x है। तो आगे सॉल्व करें तो लिमिट में x टेंडिंग टू 0 4 1 प्लस x का मान 0 तो इट इज 5। इसके बाद LHL वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा है बेटा आपको 0 है तो इट इज 0। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो कहा जा सकता है कि अगर जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। ठीक है बेटा, तो 0 पर तो सतत हो गया लेकिन 1 पे सतत नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके साथ अपन लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज 15। ठीक है बेटा, इससे आगे जो क्वेश्चन है अपन लोग अगली वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल तक अपन लोग 15 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि समझ आया या नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो उसको बता दिया करो। ठीक है, जिससे कि उसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जा सके। ठीक है।